कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा हमें, हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। कोई इदारा नहीं, कोई हुकूमत का बंदा नहीं, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। बस बड़े बड़े दावे जो धरे के धरे रह गए। तो कैसे चला रही है सारा निजाम? मैंने प्लाट बेचा है, अपना जाती प्लाट? जाती प्लाट 7 लाख का बेचा है मैंने। अब वही पैसा इनमें लगा रही हूँ मैं। पढ़े लिखे तो होते नहीं हमारे ट्रांसजेंडर, बूढ़े हो जाते हैं, सबसे पहले वो साथ छोड़ जाते हैं जो उनके साथ रहते हैं। ऐसा ही है। मतलब फंक्शन में बुक कर लेना उसको, खूबसूरत है, हर कोई बुकिंग देगा। वो बूढ़ा होगा, उसको किसने बुकिंग देनी है? अब वो भीख नहीं मांगेगा तो फिर क्या करेगा? और एक स्टेज वो आता है कि वो बीमार हो जाता है और वो भीख भी नहीं मांग सकता। क्या किसी ने ये सोचा कि उसके लिए हम क्या करें? क्या किसी ने ये सोचा कि वो घर में क्या कर रहा होगा? बाकी लोगों की तो आवाज हर बंदा सुन रहा है, वो घर में दबे पांव ना बाहर निकल रहा है, कौन सुन रहा है उसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक टीवी 24। मैं हूं जमाल अहमद आपके साथ। आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, मेरे लिए यहाँ पर होना एक बाइस फ़ख्र है। ये पाकिस्तान का पहला और दुनिया का दूसरा वो मदरसा है जहाँ पर मर्द नहीं, जहाँ पर औरतें नहीं, मगर पाकिस्तान के और ख्वाजा सरा दीनी तालीम हासिल करते हैं। पाकिस्तान में इनको अब दीनी धारे में शामिल किया गया है। यानी कैसे ख्याल आया आपको? आप खुद यहाँ किस तरह से माइल हुई और आपकी क्या कहानी है? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अल्लाह चुनता है इस काम के लिए। सही है। कोई भी नेक काम हो, आपको अल्लाह चुनता है इसके लिए। ये तौफीक मुझे अल्लाह ताला ने दी है। तकरीबन 3 माह हो गए कि हमने मदारिस स्टार्ट किया है। हमारे काफ़ी ऐसे ट्रांसजेंडर जो कलमा भी नहीं जानते थे, अब वो माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने लग गए हैं। 6 कलमे पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, पहले सिपारों में है। आपको नज़र आ रहे होंगे कि ऐसे हैं जो नए आए हैं जो नमाज़ पढ़ रहे हैं। नमाज में कलमे हैं, ईमान मुफस्सिल है, ईमान मुजम्मिल है, आयातुल कुर्सी है। और हमारा असल में ये इदारा तकरीबन 3 माह से स्टार्ट है, लेकिन ट्रांसजेंडर मदारिस में आने से दिक्कत महसूस करते हैं, क्योंकि वो ट्रांसजेंडर जो बचपन से लेकर, मतलब कि कोई 30+ भी इसमें बैठे हुए हैं, कोई 40+ भी है, 50+ भी है, जो आए ही नहीं इस तरफ, उनका रुझान करना ज़रा मुश्किल हो जाता है इस तरफ। तो हम जो है मुख्तलिफ पार्टियों में जाकर, मैं मुख्तलिफ लोगों को घरों में जाकर दावत देती हूँ कि वो दीन की तरफ आए। इसमें ये भी ऐड कीजिएगा, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो ख्वाजा सरा हैं, उनको बचपन से ही निकाल दिया जाता है घरों से। तो अपने ज़ाहिरी सी बात है, पेट हर एक के साथ है, मांगते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। अब यहाँ पर वो आएंगे तो ज़ाहिरी सी बात है वो उस तरफ नहीं जा सकेंगे। तो किस तरह से उनको कायल करती हैं आप? मैं तो जैसे शुरू से मैंने मदरसा बनाया है, आप लोगों को देख, और मैंने एक फाउंडेशन बनाया है, खुलूस खल्क फाउंडेशन, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि लोगों के मकानों के किराए भी हैंडल कर रही हूँ जेब से, ताकि इनके लिए मतलब कमाने के लिए बाहर ना जाना पड़े। पहले ये होता था कि घरों से निकलते थे तो कमाना पड़ता था। अब जो है वो सीधा यहाँ आते हैं, या जो नहीं आ रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो यहाँ है सीधा। हम उनको दीन की तरफ लेकर आती हैं, हम उन्हें कुरान मजीद नाजरा कराती हैं, और इसके साथ साथ खाना भी अपनी जेब से दे रहे हैं। ये सारा आप बंदोबस्त करते हैं उनके रिहाइश का, खाने पीने का? सब कुछ मैं दे रही हूँ, रिहाइश, खाना, जूता, कपड़ा, जो भी इंसान को चाहिए होता है वो मैं सब कुछ इनको दे रही हूँ। तो इस सारे मामले में हुकूमत आपके साथ तावन कर रही है? अफसोस कि अफसोस न जमते धूप रह गई, छाहोर की नाते ढल गई। कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा हमें, हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इदारा नहीं, कोई हुकूमत का बंदा नहीं, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। बस बड़े बड़े दावे जो धरे के धरे रह गए। तो कैसे चला रही है सारा निजाम? मैंने प्लाट बेचा है, अपना जाती प्लाट? जाती प्लाट 7 लाख का बेचा है मैंने। अब वही पैसा इनमें लगा रही हूँ मैं। जाती प्लाट बेचकर जो ख्वाजा सरा सड़कों पर, सिग्नल्स पर आपको नाचते नजर आते हैं, मांगते नजर आते हैं, उनको दीन की तरफ रागिब कर रही हैं। ज़ाहिरी सी बात, अफसोस के ज़रिया माश कुछ भी नहीं है। हम इनसे ये चाहते हैं, जो हमने पहले से सारी कहानी अब तक बयान की, आप लोग बहुत मदद करते हैं, आपने पहले भी मदद की वो चावल वाली आंटी की। अब सिर्फ मुझे आपसे ये गुजारिश है कि अब जो ये मांगेंगी आपने कम से कम हमारी लाज रखनी है, और आपने वो इनकी मदद करनी है, ताकि ये जो काफ़ी इदारे हैं जो बने हुए हैं, ट्रांसजेंडर्स के भी इदारे बने हुए हैं, सब लोग अपनी जगह पर अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को बुरा नहीं कह सकती मैं, लेकिन ऐसा काम पहली दफ़ा है। ऐसा पहली दफ़ा है। और आवाम को कम से कम जो लोग फंडिंग करते हैं इनको फंड करना चाहिए। सही है। अब ये बैठे हुए ना, हमारे पास वो ट्रांसजेंडर है जो HIV है, हेपेटाइटिस है, TB, शुगर, मुख्तलिफ बीमारियों में, तो उन ख्वाजा सराओं को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई NGO सपोर्ट नहीं कर रही, कोई हुकूमत का बंदा नहीं आकर उनको सपोर्ट कर रहा। कोई आते हैं जी हाँ हम आपके लिए सलाई सेंटर खोल देते हैं, हम आपके लिए फलाह खोल देते हैं,
कोई ना सिलाई सेंटर खोला किसी ने, ना किसी ने सपोर्ट की हम आपको रजाइयाँ देंगे, नो, कोई सेहत कार्ड इन ट्रांसजेंडर्स को नहीं मिला। ये हम कोशिश करेंगे हुकूमती तर्जुमानों से कहकर जो हमारे भी थोड़े से रिसोर्सेज हैं एटलीस्ट सेहत कार्ड आपको मिले। ये कार्ड तो हो गया हुकूमत की जिम्मेदारी, वो हम आपको दिलवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब ये बताएं जो हमारे देखने वाले आपकी मदद किस तरह से कर सकते हैं, भले वो रजाइयाँ पहुँचाए, कपड़े पहुँचाए, पैसे पहुँचाएँ, आपको जगह अरेंज करके दें, वो किस तरह से कर सकते हैं? ये इदारा है हमारा, और एक हमने ऑफिस बनाया है एफ्टन मरकज़ में, अरूज आर्केड प्लाजे में, 304 नंबर एफ्टन मरकज़ अल मारूफ के बैक साइड पे सामने हमारा प्लाजा सही है। है, तो वहाँ आप आएँ, हमारे पास रजिस्टर्ड में इनके नाम दर्ज है। सही है, पेशेंट के अलग है, जो ओल्ड ट्रांसजेंडर है उनके अलग है, जो यंग ट्रांसजेंडर है उनके अलग है। पढ़े लिखे तो होते नहीं हमारे ट्रांसजेंडर, सही है, बूढ़े हो जाते हैं, सबसे पहले वो साथ छोड़ जाते हैं जो उनके साथ रहते हैं। ऐसा ही है, मतलब फंक्शन में बुक कर लेना उसको, खूबसूरत है, हर कोई बुकिंग देगा, वो बूढ़ा होगा उसको किसने बुकिंग देनी है? छोड़ देना ऐसी लावारिस। अब वो भीख नहीं मांगेगा तो फिर क्या करेगा? और एक स्टेज वो आता है कि वो बीमार हो जाता है और वो भीख भी नहीं मांग सकता। क्या किसी ने ये सोचा कि उसके लिए हम क्या करें? क्या किसी ने ये सोचा कि वो घर में क्या कर रहा होगा? बाकी लोगों की तो आवाज हर बंदा सुन रहा है, वो घर में दबे पाँव ना बाहर निकल रहा है, कौन सुन रहा है उसकी? महफिलों की वो जान होते हैं जब शादियां होती हैं, जब बुढ़ापे में गए तो खत्म, सब कुछ खत्म। तो मैं चाहती हूँ कि हुकूमत उन लोगों की कम से कम मदद करे जो करनी चाहिए। ये मुस्लिम मुल्क है, इसमें सदका भी निकलता है, इसमें खैरात भी निकलती है, इसमें तरह तरह की फंडिंग होती है, तो इन लोगों के लिए क्यों नहीं? क्या मैं पूछना चाहूंगी कोई इससे भी ज्यादा बेहतर है मुस्तहिक? अगर आप लोग मदद नहीं करेंगे इन लोगों की, ये तो फिर भाग जाएंगे बुरे धंधों में। तो खुदारा अगर इंसानियत की मदद करना चाहते हैं तो इन बूढ़े ख्वाजा सराओं की और इन बीमार ख्वाजा सराओं की मदद करें। जरिया हम बनेंगे, हम लेकर जाएंगे उनके एक घरों में। आपने सुना, बात वही है, रियासत होती है माँ के जैसी। बीमार ख्वाजा सराओं की मदद करने अपने लिए, आप सिर्फ ये देखिए अपनी ज़ात के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। अगर मांगा तो बीमार ख्वाजा सराओं के लिए। जो ख्वाजा सरा आप कुछ यहाँ आते हैं, जाहिर सी बात, नहीं जा सकते बाहर, ना वो नाचेंगे ना वो बाहर जाएंगे, इन्होंने उसके लिए मांगा। तो आप मुझे सिर्फ आखिरी ये बता दें कि जो आपको डोनेशन मिलेगी, आप ये यकीन दिलाती हैं कि वो जायज़ जगह पर लगेगी? आपने माफ़ी मांगी, आपने प्लाट बेचा, आपने कुरान खोला, आपने मदरसा बनाया, आपने लोगों के घरों में जाके लोगों के दिलों में खुद का प्यार पैदा किया, आपने लोगों के मकानों के किराए हैंडल करने शुरू कर दिए, आपने लोगों के घरों में जाकर राशन देना शुरू कर दिया, आपने लोगों के कपड़े जो भी उनकी चीजें वो लेना शुरू कर दी। तो क्या वो बंदा जी या बंदी जिसने, मैं खुद की बात नहीं करूंगी, जो माफी मांग ले अल्लाह से और वो अपना प्लाट बेच दे, तो क्या आपको लगता है कि वो नाजायज जगह पे वो पैसा खर्च करेगा? जनाब वही बात, नेकी सिर्फ खुदा के लिए होती है। हम इनका नंबर शेयर करेंगे स्क्रीन पर, आपसे जितना हो सके आप उनके साथ तावन कीजिए, ताकि ये जो आप देख रहे हैं वो ख्वाजा सरा जिनको हम दुत्कारते हैं, अपने किसी वालिद का सदका, वालदा का सदका, रिश्तेदार का सदका जो फोत हो चुका है उसका सदका दीजिए, अपनी आखिरत संवारिए और इंसानियत की खिदमत का जज्बा लोगों में पैदा कीजिए। मुझे जमाल हमको दीजिए पाक टीवी 24 से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।